नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको अन्नपूर्णा पूजा आप किस विधि से करेंगे, यानी कि अन्नपूर्णा पूजा की सामग्री के बारे में मैंने तो ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दिया है। तो अन्नपूर्णा पूजा में जो है आपको किस पद्धति से करना है, अर्थात एक द्रव्य की बाद किस तरीके से दूसरे द्रव्य देना है और किसके बाद कौन से द्रव्य आएंगे, पद्धति। मूल विषय ये है कि पूजा पद्धति। ये देखिए, मेरे पास एक अन्नपूर्णा पूजा पद्धति है। मैं ये वैसे विस्तारित रूप से है, जब माँ की अन्नपूर्णा पूजा भी हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा की तरह ही होती है, जो चैत्र शुक्ल अष्टमी की पूजा होती है। कई घरों में जो है ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भी पूजा अनुष्ठान आयोजित होती है, या फिर शुक्ल अष्टमी के दिन, यानी कि मार्गशीर्ष की जो शुक्ल अष्टमी है उस दिन भी माँ की विधिवत रूप से महापूजा के तौर पर ही पूजा अनुष्ठित होती है। तो वहां पर इसे विस्तृत तौर पर पूजा करना होता है। तो यही मेरे पास एक बुक है एक्चुअली, मतलब ये किताब मेरे पास है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी एक बार दिखा देता हूँ। पर इसमें विस्तृत तरीके से हम घर पे जो साधारण और सरल तरीके से हम जो पूजा करते हैं उसमें हमें इतना विस्तृत जरूरी नहीं है। हम जो है षोडश उपचार, 10 उपचार या फिर सप्त उपचार। दोस्तों, मैं आपको कहूँगा, आप में से ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कितने उपचारों के साथ पूजा करना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा, क्योंकि हम साधारण गृहस्थ हैं, हम जो है शायद बहुत से सामग्री, बहुत से द्रव्यों का आयोजन ना भी कर पा सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है हम पूरे तरीके से उस विधि को शायद, मतलब षोडश उपचार, अष्टादश उपचार या फिर जो अष्टविंशति उपचार है, इन सारे इतने ज्यादा उपचारों को शायद हम अपनी पूजा में अगर शामिल करते हैं तो कई समय, क्योंकि इसके अभ्यास की जरूरत होती है, तो ये ना होने के कारण हो सकता है कि हम शायद कुछ चीजों को एक के बाद एक ना दे पाए, तो थोड़ा गड़बड़ी हो जा सकती है, इधर उधर हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा दोस्तों कि विधिवत रूप से अगर आप पूजा कर रहे हैं और थोड़ा विस्तृत रूप से ही पूजा कर रहे हैं, तो आप 10 उपचार से ही जो है माँ की सेवा पूजा कर लीजिए। यानी कि माँ की पूजा पद्धति के जो पाद्य से लेकर आचमनीय तक ये सारे वस्तु जो है वो आप 10 उपचार विधि से करिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक के बाद एक बताता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी कई जो है वीडियोस में बता दिया है, जैसे दुर्गा पूजा के, लक्ष्मी पूजा पर आप लोगों का मांग यही रहता है कि आप बार बार जो भी सारे पूजा और जो भी सारे अनुष्ठान हो उसमें आप अलग से बता दिया कीजिए। एक तो ये सुनने में अच्छा लगता है, और ये बात सच में मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोग इस तरीके से मुझे कहते हैं कि ये विषय जो है मैं जब कहता हूँ तो आप लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। सच में बहुत आभारी हूँ मैं इस विषय को लेकर आप लोगों की। तो दोस्तों, मैं अब बता देता हूँ आपको, पर उससे पहले जो है एक विषय और मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। वो विषय ये है कि मुझे कुछ मेल और कुछ कमेंट्स में ये विषय मिले कि लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हम जो है हमारे यहाँ पर जो प्रादेशिक अन्नपूर्णा व्रत के किताब मिलते हैं, क्या हम उसे ही जो है अन्नपूर्णा व्रत के दौरान पढ़ें, या फिर जो है हमें कोई निर्दिष्ट कथा ही पढ़ना चाहिए। दोस्तों देखिए, आपके प्रदेश के भाषा में जो भी सारे किताब आपको मिल रहे हैं अन्नपूर्णा पूजा के, यानी कि व्रत के, तो मुझे जहां तक पता है कि एक ही किताब होते हैं। कई प्रदेशों में वैसे नहीं मिलता है, मतलब सिटी में मिल जाता है, पर कई दूसरे जगह पर वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई समय प्रकाशन की असुविधाएं होती है, कुछ मतलब ना मिलने की, मतलब दुकान में भी नहीं मिलता है ये साड़ी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अन्नपूर्णा व्रत उतना प्रचलित नहीं है। जैसे कई सारे व्रत जो है बहुत प्रचलित है, अन्नपूर्णा व्रत उतना बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। साउथ में जैसे बहुत प्रचलित है। तो आपको आपके प्रदेश के जो भी सारे किताब मिलते हैं प्रादेशिक भाषा में, हिंदी में हो, बांग्ला में हो, आपको उड़िया में मिले, आपको मराठी में मिले, तेलुगु, तमिल, जितनी भी भाषा, मतलब जो भी भाषा में आपको अपने वहां पर अन्नपूर्णा व्रत की किताब मिल रहे हैं, आप उस व्रत कथा को ही जो है ना इस व्रत के दौरान पढ़ सकते। देखिए दोस्तों, व्रत के माध्यम से ना हम भगवान के जो विशेष महात्म्य होते हैं उसे हम जो है पढ़कर अपने आप धन्य होते हैं। भगवान को लोग सोचते कि हमें भगवान को सुनाने के लिए वो पढ़ना है, नहीं दोस्तों। हमें जो कथा जब हमें पढ़ना है तो भगवान के वो जो विषय होता है, अर्थात उसमें भगवान की जो कृपा की जो भावना होती है, वो जो कथा में लिखी मतलब वो कथा की जो विषय होती है वो हमें समझना बहुत जरूरी है।
हमें जो है उस चीज से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुधारना बहुत जरूरी है। भगवान को कथा सुनाना केवल व्रत कथा पढ़ने का विषय नहीं होता है। हमेशा जो है उसके अंतर्निहित विषय को समझकर हमें अपने आप को जो है उस तरह से अपने दिनचर्या में बोलिए आप या फिर हमारी जीवन शैली में उसे हमें स्थान देना चाहिए, उस शिक्षा को हमें स्थान देना चाहिए। कथा का मूल विषय यही होता है। तो आप अपने प्रदेश के हिसाब से जो भी व्रत कथा आपको मिल जाता है आप वही जो है वो पढ़ सकते, शुक्ल अष्टमी से लेकर जो है पूर्णिमा तक। यहाँ पर आप अगर जो है मैं यहाँ पर जो विधि आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो आप जो है मतलब शुक्ल अष्टमी के दिन आपको करना ही है, और जिस दिन आप उद्यापन देंगे करेंगे मतलब पूर्णिमा के दिन उस दिन आपको करना है अगर आप व्रत कर रहे हैं। अगर आप केवल जो है शुक्ल अष्टमी की पूजा कर रहे हैं तो शुक्ल अष्टमी के दिन आपको इस विधि से आप पूजा कर सकते हैं। मतलब केवल पूजा की बात कर रहा हूं मैं, व्रत जो लोग नहीं कर रहे, केवल शुक्ल अष्टमी के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन जो लोग पूजा करना चाहते हैं तो वो केवल इस विधिवत तरीके से ही जो है वो पूजा केवल कर सकते हैं। उन्हें व्रत कथा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई मतलब समस्या नहीं है, पर व्रत कथा पढ़ने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर विषय यही है कि आवश्यकता उन्हें नहीं है क्योंकि ये व्रत वो नहीं कर रहे हैं। केवल पूजा जो लोग कर रहे हैं उनके लिए व्रत कथा आवश्यक नहीं है। वैसे मैं ये कह रहा हूँ तो आप लोग मुझे शायद उल्टा सवाल करेंगे और कमेंट्स करेंगे कि तो क्या व्रत कथा के बिना जो है वो हम व्रत कर ही नहीं सकते? तो ऐसा नहीं है, मैंने जो है ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दिया है। तो अब आते हैं कि के बाद जो है किस वस्तु को मां अन्नपूर्णा को देना है। तो मां अन्नपूर्णा को सबसे जो पहले जो है कलश स्थापना आपको कर लेना है। कलश को स्थिरकरण कर लीजिए और उसके बाद दोस्तों ये सारे जो वीडियोस है ना, मतलब जो स्थिरकरण है और ये जो मतलब ये इन सारे विषयों पर ये आप दुर्गा पूजा वाले वीडियोस थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, उसमें ना आपको डिटेल्स में मिल जाएगा ये सारी चीजें। क्योंकि बार बार जो है एक ही विषय पर मैं नहीं चाहता कि इसके अलग से घट के मतलब कलश के लिए जो है अलग अलग पूजा के मैं अलग अलग बनाऊं, क्योंकि स्थिरीकरण ये सारी चीजें जो है मूल रूप से एक ही होते हैं हर पूजा में। तो ये आप अगर देख लेंगे दुर्गा पूजा के ऊपर सर्च करके तो आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें। तो कलश आपने रख लिए, इसके बाद जो है आपको मतलब कलश आपने स्थापना कर ली। अब आपको जो है आपको खुद को जो है जल शुद्धि कर लेना है, गंगा स्मरण कर लेना है और आचमन और पवित्रीकरण कर लेना है। इसके बाद सबसे पहले माँ को आपको जो देना है वो पाद्यदक देना है, अर्थात पैर धोने का जल देना है। तो पाद्यदक में आपको कहना है एतस्मै बंग पाद्यदकाय नमः, एतस्मै बंग पाद्यदकाय नमः, एतस्मै बंग पाद्यदकाय नमः, एत गंध पुष्पे पाद्यदकाय नमः, एत गंध पुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः, एतद पाद्यदकं श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। ये कह के जो है आपको पाद्यदक यानी पैर धोने का जो जल है दोस्तों वो आपको ताम्र पात्र में छोड़ देना है। अब जो है हम माँ को आचमन कराएंगे। तो आचमन में हम क्या कहेंगे, एतस्मै बंग आचमनीयदकाय नमः, एतस्मै बंग आचमनीयदकाय नमः, एतस्मै बंग आचमनीयदकाय नमः, एतस्मै बंग आचमनीयदकाय नमः, एत गंध पुष्पे आचमनीयदकाय नमः, एत गंध पुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। अब आपको बोलना है इदम आचमनीयदकं श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। ये बोलते हुए जो है आचमनीयदक यानी कि माँ के हाथ मुंह धोने के जल जो है वो भी अब आपको ताम्र जो कुंड बोल लीजिए आप, पात्र बोल लीजिए, उसमें आपको छोड़ देना है। ये जो आचमनीयदक और पाद्यदक है ये आप एक छोटे से कलश में या फिर एक कटोरी में भी जो है ना जल लेकर ये छोड़ सकते हैं, या फिर केवल जो है आचमनी या कोशा के जल भी आप उसमें अर्पण कर सकते हैं दोस्तों। अब जो है हमने पाद्यदक दे दिया, हमने आचमनीयदक दे दिया। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा अगर बोलूंगा आपको तो शायद कई समय क्या होता है कि बोलते समय अगर मैं पूरा बोलता जाऊँ तो उसके बाद क्या होता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कई लोग मुझे दोबारा सवाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ कि ये सभी लोग कर सकते हैं। आप इसके साथ जैसे स्नानीय हो गया, वस्त्र हो गया, ये सारी चीजें जोड़कर कर सकते हैं। तो हमने पाद्यदक दे दिया, हमने जो है
आचमनी रख माँ को अर्पण कर रही है। अब जो है हम गंध देंगे, यानी कि जो चंदन है वो हम देंगे। तो चंदन में हम क्या कहेंगे, एतस्मै बं गंधाय नमः, एतस्मै बं गंधाय नमः, एतस्मै बं गंधाय नमः। ये कहते हुए हम चंदन के ऊपर 3 बार जल का छिड़काव करेंगे। अब हम क्या कहेंगे, एत गंध पुष्पे ए गंधाय नमः, एत गंध पुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः, एष गंधं श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है हम गंध, रक्त चंदन और सफेद चंदन या फिर पीले चंदन जो भी है आपके पास, रक्त चंदन यहाँ पर देना ही है, उसके साथ जो है सफेद या पीले चंदन भी आपको देना है। तो 2 प्रकार के जो चंदन है वो अब आप माँ को अर्पण कर दीजिए। अब जो है हम माँ को अक्षत चढ़ाएंगे। तो अक्षत में हम क्या कहेंगे, एतस्मै बं गंधाक्षदे नमः, एतस्मै बं गंधाक्षदे नमः, एतस्मै बं गंधाक्षदे नमः। अगर आपने हल्दी मिश्रित चावल लिया है तो हरिद्रा अक्षत भी बोल सकते हैं या फिर केवल अक्षत भी बोल सकते हैं, मैं गंधाक्षत ही बोलता हूँ। तो एतस्मै बं गंधाक्षदे बोलकर आपने जो है 3 बार जल का छिड़काव कर दिए। अब जो है अक्षत की हम गंध पुष्प से पूजा करेंगे। तो अब हम बोलेंगे एत गंध पुष्पे, एत गंध पुष्पे ए गंधाक्षदाय नमः, एत गंध पुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। ये बोलते हुए हम बोलेंगे एतद अक्षद श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। ये बोलते हुए जो है हम अक्षद माँ को अर्पण कर देंगे। अब जो है हम पुष्प माँ को अर्पण करेंगे। तो पुष्प में हम बोलेंगे एतस्मै बं पुष्पाय नमः, एतस्मै बं सुपुष्पाय नमः, एतस्मै बं गंध पुष्पाय नमः। अब बोलेंगे हम एत गंध पुष्पे पुष्पाय नमः। अब बोलेंगे एत गंध पुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः, एतद गंध पुष्पम श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है हम पुष्प माँ को समर्पित कर देंगे। अब जो है हम बेल पत्र यानी कि बिल्ल पत्र लेंगे। तो बिल्ल पत्र में हम बोलेंगे एतस्मै बं बिल्ल पत्राय नमः, एतस्मै बं बिल्ल पत्राय नमः, एतस्मै बं बिल्ल पत्राय नमः, एत गंध पुष्पे बिल्ल पत्राय नमः, एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः, एतद बिल्ल पत्रम श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है हम बिल्लपत्र अब माँ को अर्पण कर देंगे। अब हम पुष्पमाला माँ को चढ़ाएंगे। तो पुष्पमाला में हम क्या कहेंगे, एतस्मै बं पुष्पमालाय नमः, एतस्मै बं पुष्पमालाय नमः, एतस्मै बं पुष्पमालाय नमः, एतस्मै बं पुष्पमालाय नमः। 3 बार जल का छिड़काव हम करेंगे। अब क्या कहेंगे, एत गंध पुष्पे पुष्पमालाय नमः, एत गंध पुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः, एतद पुष्पमाल्यं श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है हम जो पुष्प है मतलब पुष्पमाला जो है वो माँ को हम अर्पण कर देंगे। अब बिल्लपत्र की माला हम लेंगे। बिल्लपत्र माला में हमें क्या बोलना है, एतस्मै बं श्रीफलपत्र माल्ये नमः, एतस्मै बं श्रीफलपत्र माल्ये नमः, एतस्मै बं श्रीफलपत्र माल्ये नमः, एतगंध पुष्पे श्रीफलपत्र माल्ये नमः, एतगंध पुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः, एतद श्रीफलपत्र माल्ये श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है हम श्रीफलपत्र माल्य माँ को हम अर्पण कर देंगे। अब जो है हम माँ को सिंदूर अर्पण करेंगे और उसके बाद साथ साथ जो है जो शंखाभरण यानी कि आभरण जो है वो हम यहाँ पर अर्पण करेंगे। ये आप चाहे ना पहले भी कर सकते हैं, ये आप पहले भी कर सकते हैं दोस्तों। कई जगह पर जो है क्योंकि अन्नपूर्णा पूजा की कई विधि में जो है बाद में भी करते हैं, पर अगर आप चाहे तो पाद्य आचमनीय देकर स्नानीय देकर जो है वस्त्र के साथ आप सिंदूर और ये आभरण जो है वो भी आप दे सकते हैं, या फिर माल्य की बात भी आप दे सकते हैं, माल्य के पहले यानी कि
जैसे कि पुष्प पत्र के बाद भी आप इसे देकर माल्यार्पण कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों सिंदूर में हमें क्या कहना है, एतस्मै बं सिंदूराय नमः, एतस्मै बं सिंदूराय नमः, एतस्मै बं सिंदूराय नमः, एतगंधपुष्पे सिंदूराय नमः, एतगंधपुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः, एतद सिंदूर श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। ये कहते हुए सिंदूर जो है अब आप माँ को अर्पण कर दीजिए। अब जो है ए सुहाग की चूड़ी हो, आभरण यानी कि जो भी सारे ये आभूषण हो गए आपके, सॉरी दोस्तों, आभरण मतलब यहाँ पर आभूषण है, मतलब जो भी सारे आपके जो मतलब सुहाग की चूड़ी हो गए या फिर स्वर्ण आभरण कहा जाता है, स्वर्ण आभूषण कहा जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आप माँ को चढ़ा सकते हैं। तो इसमें आप अपने सामर्थ्य अनुसार ले लीजिए, चांदी का ले सकते, सोने का ले सकते, या फिर ऐसे ही जो भी मिल जाता है वो आप ले सकते। तो आभरण यानी कि आभूषण जो है अब आपको चढ़ाना है। तो आभरण यहाँ पर चढ़ाने के लिए आपको कहना है एतस्मै बं शरणालंकार सहित शंख वलयाय नमः, एतस्मै बं शर्ण अलंकार सहित शंख वलये नमः, एतस्मै बं शर्ण अलंकार सहित शंख वलये नमः। शंख वलय का मतलब होता है यहाँ पर शाखा। हमारे यहाँ पर जो सुहाग की चूड़ी हो तो उसे शाखा कहते हैं, तो उसे शंख वलय कहा जाता है। तो अब इससे बोलना है एत गंध पुष्पे शरणालंकार सहित शंख वलये नमः। अब जो बोलना है एत गंध पुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्ये नमः। अब बोलना है एतद शरणालंकार सहित शंख वलय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्ये नमः। ये बोलते हुए जो भी सारे आपके आभूषण हैं, अलंकार हो या फिर जो है आपके सुहाग की केवल चूड़ी में भी आप बोल सकते हैं दोस्तों, मतलब जो लाल रंग की चूड़ी हो, हरे रंग की चूड़ी हो, जो भी हो, वो अब आपको माँ को अर्पण कर देना है। अब हम जो है माँ को धूप निवेदन करेंगे। तो धूप निवेदन में जैसे कि पूर्ण निवेदन करना होगा। वैसे तो ये सारे ही पूर्ण निवेदन हैं, पर यहाँ पर धूप मंत्र का उल्लेख करना होता है, क्योंकि धूप नैवेद्य समान होता है, तो इसमें मंत्र का उल्लेख करना जरूरी होता है। तो इसमें हम कहेंगे ओम एतस्मै बं धूपाय नमः, एतस्मै बं धूपाय नमः, ओम एतस्मै बं धूपाय नमः, ओम एतगंध पुष्पे धूपाय नमः, ओम एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, ओम एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्ये नमः। अब हम कहेंगे कि वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं, एष धूप श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै निवेदयामि। अब हम धूप हाथ में लेंगे और जो है हम माँ के सामने 10 बार धूप को घुमाते हुए कहेंगे ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं, एष धूप श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै निवेदयामि। ये मंत्र बोलते हुए जो है आपको 10 बार माँ के सामने घुमाना है। अब जो है धूप रखकर आपको हाथ धो लेना है और अब पुनराचमनीय जो है वो हम माँ को अर्पण करेंगे। तो पुनराचमनीय जिस तरीके से हमने आचमनीय अर्पण किया था उसी तरीके से हमें बोलना है एतस्मै बं पुनराचमनीय दकाय नमः, एतस्मै बं पुनराचमनीय दकाय नमः, एतस्मै बं पुनराचमनीय दकाय नमः, एतगंध पुष्पे पुनराचमनीय दकाय नमः, एतगंध पुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः, इदं पुनराचमनीयदकं श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। ये बोलते हुए जो पुनराचमनीयदक माँ को अर्पण कर दिया जाएगा। अब जो है आप दीप जो है वो आप माँ को अर्पण करिए। कई जैसे कि हमारे यहाँ पर तो एक दीप नहीं किए जाते और धुनुची धूप अगर आप कर रहे हैं, कई लोग जैसे कि मुझे सवाल करते हैं, मुझे हर बार बोलना पड़ता है कि क्या हम जो है केवल आप जिस तरीके से केवल धूप करते हैं तो क्या हम भी केवल धूप से ही पूजा कर सकते? देखिए दोस्तों, धूप से अगर आप केवल करते हैं तो आपको धूपाग्नि जलाना होगा जो कि धुनुची धूप होगा। आपने जो है वो धूप बत्ती जलाकर वो नियम नहीं होगा। तो अगर आप जो है केवल धूप मतलब धूप से पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको धुनुची धूप जलाना होगा।
तो दीप अगर आप दे रहे हैं दोस्तों, तो दीप में भी एक ही प्रकार का नियम होगा और उसमें आपको कहना होगा एतस्मै एवं प्रज्वलित दीप शिखाय नमः, एतस्मै एवं प्रज्वलित दीप शिखाय नमः, एतस्मै एवं प्रज्वलित दीप शिखाय नमः, एतगन्धपुष्पे प्रज्वलित दीप शिखाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। अब आपको बोलना है एष प्रज्वलित दीप शिखाय श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै निवेदयामि। ये बोलते हुए जो है आपको दीप माँ को निवेदन कर देना है और दीप को भी 10 बार आपको माँ के सामने घुमाना है और उसके बाद आपको अपना हस्त प्रक्षालन अवश्य कर लेना है। अब आप अपने कुलाचार के हिसाब से, आप अपने परिवार के हिसाब से जो है आप भोग माँ को अर्पण करिए। भोग यहाँ पर मंत्र मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसे लेकर कई वितर्क होते हैं, मैं यहाँ पर भोग मंत्र नहीं बोल रहा हूँ। तो आप जो है अब आप नियम अनुसार, जिस तरीके से आपके परिवार के नियम है, आपके कुलाचार, आपके प्रदेश के नियम है, वैसे आप भोग निवेदन कर लीजिए। इसके बाद जो है आप पुष्पांजलि करिए और फिर आरती करिए। और इसके बाद जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि हवन करना और कन्या पूजन करना, सुहागन पूजन करना, धूनों पुराणों का अनुष्ठान करना, ये सारी चीज़ें आप करने के बाद आपको फिर से एक बार पूर्ण आरती करना होगा। यानी कि जब आप संपूर्ण पूजा जो है माँ को समर्पित कर रहे हैं, तब आपको जो है एक बार पूर्ण आरती करना होगा। आरती के मंत्र मैंने कई जो है वीडियोस में बता दिया, मतलब लगभग सारे वीडियो में बता दिया, तो मैं यहाँ पर अलग से नहीं बता रहा हूँ। कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर दे पाऊँ तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है आपको माँ की पूजा शुक्ल अष्टमी के दिन करना है और पूर्णिमा के दिन, माँ की जयंती के दिन भी आपको इसी प्रकार से पूजा करना है। दशोपचार विधि से इस तरीके से ही आप कर सकते हैं। आप चाहे तो वस्त्र, जैसे मैंने वस्त्र वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर नहीं कहा, आप वो सारी चीज़ें भी जो है इसके ऐड करके जो है उस तरीके से पूजा कर सकते हैं। मतलब शुक्ल अष्टमी के दिन और जो है पूर्णिमा के दिन, जो माँ की जयंती है, उस दिन केवल अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप इस विधि से कर सकते हैं। अगर आप व्रत की शुरू कर रहे हैं शुक्ल अष्टमी से, तो उस दिन आप इस तरीके से पूजा करिए और व्रत के जिस दिन आप उद्यापन करेंगे पूर्णिमा के दिन, उस दिन भी जो है आप इस तरह से पूजा करके, व्रत कथा करके जो है बाकी जो भी सारे उद्यापन विधि होती है उस तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों उद्यापन विधि के बारे में भी मैं यहाँ पर संक्षिप्त में एक विषय बता देता हूँ। कई लोग मुझे बोल रहे थे कि उद्यापन में हमें क्या क्या करना चाहिए। उद्यापन में मूल रूप से जो है आप कन्या भोज कढ़ाइए, ये एक विषय है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाने की, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।